Assalamualaikum sir. Welcome. My name is Ahmed Raza. My team members are Abuja Rashid, Mohammed Imran Sir, Najma Bibi, and हमें सर इंटरप्रेन्योर हमारा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योर और हमें उसका एक प्रोजेक्ट मिला है कि हमें ना यंग इंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू लेना है और उनसे हमने पूछना है कि ये आपका प्रोजेक्ट आपका कैसे चल रहा है और हमें इससे इंस्पिरेशन लेनी है और हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। तो सर फाइनली सर आप फर्स्टली अपना इंट्रोडक्शन करवा दें सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद शहीद हसन रिजवी है। करंटली मैं डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में एज फैकल्टी मेंबर भी सर्व कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ और उसका नाम ही एंटरप्रेन्योरशिप है तो मुझसे बहुत से बच्चे ये एक्सपेक्ट करते हैं और मुझे एक्सपेक्ट करना भी चाहिए कि जो मेरा टीचर पढ़ा रहा है उसका क्या खुद का कोई एंटरप्रेन्योर जर्नी है कि नहीं है। तो फ्रॉम द डेज ऑफ स्टडिंग जब मैं बीबीए कर रहा था तब से ही मैंने मल्टीपल स्टार्टअप पे काम किया। उसमें से जो सबसे पहला स्टार्टअप था मेरा फॉर्मली दैट वाज द एक्सपर्ट सॉल्यूशन, जो कि हमने इनिशियली एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाई थी और दैट वाज द फर्स्ट कंपनी इन भागलपुर जिसने फॉर्मली एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को क्याम किया और हमने यहाँ लोकल लेवल पर बहुत सारे बिजनेस किए, इवेंट्स करवाए, एक्टिविटीज करवाए। लेटर ऑन मैं अपनी मसरूफियात में मसरूफ हो गया और फिर मैंने अपनी जर्नी को कन्वर्ट किया टूवर्ड्स सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए शायद एक नई चीज़ भी हो कि इसमें एक्चुअली होता ये है कि आप कोई एंटरप्राइज इस मकसद से बनाते हैं कि आप सोसाइटी की वेलबींग के लिए काम करेंगे। तो सोशल स्टार्टअप जो मेरा है तस्वीर, अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करूँ आपके लिए, तो एक्चुअली ये एक लिटिल फ्री लाइब्रेरी है और ये कॉन्सेप्ट कोई ऐसा नहीं कि दुनिया में पहली मरतबा मैंने कर दिया। ये सेम कॉन्सेप्ट जो है ये आपको यूरोप में, अमेरिका में और ऐसा की जो आपकी डेवलप कंट्री से वहाँ नजर आएगा कि वहाँ के जो बहुत से एरियाज है वहाँ आपको स्ट्रीट के ऊपर कुछ छोटी लाइब्रेरी नजर आएंगी। तो वो लाइब्रेरी एक महीने से गुजरी और मैं उससे काफी इंस्पायर हुआ। तो मैंने कहा कि अगर ये यूएस में हो सकता है, ये कनाडा में हो सकता है, ये यूके में हो सकता है, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान। तो फिर मैंने उसी आइडिया को रेप्लिकेट किया और मैंने एस्टेब्लिश किया भागलपुर के अंदर। उसको मैंने नाम दिया गोशा ज़हनी तस्कीन। गोशा कहते हैं कॉर्नर को और ज़हनी तस्कीन की जहाँ आपको सुकून मिले, एक ऐसा कॉर्नर जब आप वहां जाए तो आपको एक सुकून मिले। अब सुकून कैसे मिलेगा कि किताबें जो है उसमें इल्म भी है, उसमें आपको नई नॉलेज मिलता है। तो मैंने एक कॉर्नर डेवलप किया जो कि ओपन स्ट्रीट पे अवेलेबल है। मेरा घर जो है वो मॉडर्न ए में वाक़ है। मैंने अपने घर के बाहर मेन स्ट्रीट पे उस छोटे से बॉक्स को मैंने इंस्टॉल किया है। वहाँ मैंने दो जो है बैठने की मैंने उसमें सिटिंग एरिया दिया मैंने कि कोई भी आया शख्स वहाँ से किताब पिक करे और बैठ के पढ़ ले। अगर उसे घर लेके जानी है तो हमने उसे रूल बनाए हुए कि आपको एक बुक उसके अगेंस्ट रखना पड़ेगी और उसके अगेंस्ट आप एक बुक ले जाएंगे। उसकी वजह ये है कि अगर हम तमाम बुक्स को दे देंगे तो वहाँ जगह खाली रहेगी। अगर लोग बुक्स एक्सचेंज करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो वो जो हमारी शेल्फ है वो भरी रहेगी। तो दैट इज अ मेजर कॉन्सेप्ट कि जहाँ आपकी शेयरिंग प्रमोट हुई, जहाँ आपका बुक रीडिंग कल्चर प्रमोट हुआ, तो इस कंसेप्ट के तहत मैंने इसको इनिशियली एस्टैब्लिश किया। लेटर ऑन फिर मैंने आईयूबी के अंदर अपने डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में ही मैंने एक छोटी सी इसी तरह की शेल्फ मेंटेन की थी। मैंने मेरे ऑफिस में आपको नजर भी आएगी बात। और सेम मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस तरह की तकरीबन 10-20 मजीद हम भागलपुर के डिफरेंट प्लेसेस में कॉल करें। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया है रिगार्डिंग माय सोशल स्टार्टअप दैट इज गोशा ज़हनी तस्कीन। सर दैट्स वेरी गुड आइडिया। सर आप बुक्स का बता रहे थे तो सर आपको बुक्स का नॉलेज भी होगा, आपको इसका शौक भी होगा। तो सर आप ये बुक्स कहाँ से सर लेते हैं या फिर आप कहाँ से गैदर करते हैं? हमेशा जब भी आप बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस का पहला रूल ये है कि आपके पास कोई एक्सपर्टीज हो, कोई स्ट्रेंथ हो, कोई बर्ड इन हैंड चीज हो, उससे आप स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इनिशिएट हुआ इसमें मेरा बर्ड इन हैंड ये था कि मेरा जो फैमिली है वो फैमिली मेरी लिटरेरी फैमिली है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, मेरे चचा ताया सब लोग जो है वो लिखने पढ़ने के शौकीन है। तकरीबन तमाम लोग जो है वो ऑथर्स हैं, ठीक है। तो वो जो एक लेगेसी थी बुक रीडिंग की या बुक की शेयरिंग की, वो मेरे खानदान में पहले से थी। तो मैंने उसी लेगेसी को अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ कन्वर्ट किया। तो किताबें अरेंज करना, उसको इकट्ठी करना मेरी मसला नहीं है। एक तो ये कि घर के अंदर अवेलेबल है। नंबर 2 ये कि जब मैंने इसको सोशली पब्लिक किया तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे पास बहुत से गिफ्ट है। लाहौर से मेरे पास एक पूरा बॉक्स आया जिसमें लेटेस्ट जो 2020 से ऊपर की बुक्स थी वो सब मुझे नई बदल गिफ्ट की। इस तरह जब मेरा वो वायरल हुआ तो मुझे अक्सर लोग जो है वो गिफ्ट करते रहते हैं और वो गिफ्ट जो एक्चुअली मेरे लिए नहीं होता वो मेरी लाइब्रेरी भी होता है। तो मैं अपनी उस लाइब्रेरी में उनको इंसर्ट करता रहता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी उन बुक्स की मैनेजमेंट कर रहा हूँ। एज ए सोशल स्टार्टअप तो मुझे कोई फंडिंग रेज करानी नहीं पड़ रही। लोग इस फंडिंग इस कैंपेन का खुद पार्ट बन रहा है।
तो आपने जो यहाँ पे पहले स्टार्टअप किया तो वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स कैसे था सर? जब मैं इनिशियली स्टार्ट कर रहा था तो सबने कहा कि यार ये तुम उस मुल्क में स्टार्ट कर रहे हो कि जहाँ मस्जिदों से जूतियाँ नहीं बचती। लोगों ने जो पब्लिक प्लेसेस हैं अगर वहाँ पानी पीने का लगाया हुआ है तो वहाँ जंजीरें लगी होती हैं। अगर आप अनफॉर्चुनेटली वॉशरूम से जा रहे हैं तो वहाँ लोटों की जंजीरें लगी होती हैं। तो वहाँ आपकी ये लाइब्रेरी कैसे मेंटेन होगी? तो ऑल्दो इट वाज चैलेंजिंग, लेकिन मैंने यही कहा कि अगर मैं करूंगा नहीं तो भी मालूम कैसे होगा। तो जब मैंने कुछ एस्टैब्लिश किया तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे घर के बिल्कुल हम दीवार एक डाकखाना है और एक बैंक है। तो बैंक का गार्ड खुद केयर कर रहा होता है। मैंने कभी उसे नहीं कहा, उसको खुद केयर है। कोई बच्चा आगे उसको खोल रहा है तो वो पूछता क्या कर रहे हो। इस तरह मेरे इलाके के लोगों ने खुद ब खुद ऑन किया। ये मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं यही एज्यूम कर रहा था कि 4 महीने में चलेगा। तो आज उस लाइब्रेरी को एस्टैब्लिश हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया और उस पर लोग किताबें भी रख रहे हैं, लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारी एप्रिसिएशन मुझे वसूल हुई। कई लोगों ने आके मेरा पूरा पैकेज तैयार किया डॉक्यूमेंट्रीज का। तो मुझे तो बड़ा हैरान के तौर पे बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। ठीक सर, हर जो आइडिया होता है उसके पीछे कोई मेन मोटिवेशन होती है। सर आपकी मोटिवेशन इस आइडिया के पीछे क्या थी जो आपको ये हुआ कि ये होना चाहिए सोसाइटी में? जैसे कि मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मेरा एक फैमिली जो बैकग्राउंड था वो एक लिटरेरी था। मैं खुद आ गया एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। तो मेरा था कि मैं अपनी उस फैमिली लेगेसी को किसी तरीके से कंटिन्यू करूँ। तो मैंने अपनी करंट नॉलेज को उस फैमिली लेगेसी के साथ जब मैंने मर्ज किया तो ये आइडिया जो था उसकी एक बेस्ट प्लेस बनी। और ये मेरा मेरी मोटिव कि मैं अपनी फैमिली लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। साथ में बुक रीडिंग कल्चर जो है खत्म होता जा रहा है। एक बड़ा खूबसूरत शेर है ना कि कागज की ये महक ये नशा लूटने को है। कागज की ये महक ये नशा लूटने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। तो आप समझे कि मैं वो जो एक आखिरी सदी, अब जिस सदी में आए हुए हैं और अब दुनिया जो है वो डिजिटाइजेशन तो चली गई है। तो यही कुछ तरीके हैं जिससे हम उन चीजों को थोड़ी सी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज जितनी जल्दी से ये चीज वाइप आउट हो रही है तो शायद हमारी बुढ़ापा भी जो है किताबों को ना देखे। तो मैंने उसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए अपनी छोटी सी एफर्ट की है। दैट वाज द मेजर मोटिवेशन बिहाइंड दिस स्टार्टअप। सर और इसकी एडवर्टाइजमेंट आपने किस तरह की? कुछ चीजें जो सोशल होती है ना तो उसमें जो आपकी एडवर्टीजमेंट होती है दुनिया करती है, ठीक है। क्योंकि मैंने फॉर प्रॉफिट नहीं की तो लोगों को कोई कंसर्न नहीं था। तो जब मैंने ये सोशल कॉस्ट की तो लोगों ने खुद पोस्टर क्रिएट की, लोगों ने खुद ब्लॉग्स बनाए, आके मेरी पोस्टर आ रही। तो इसके थ्रू मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा अच्छी मार्केटिंग हुई। तो वही जो मेरा पूरा इवेंट था उसको मैंने, और जब मैंने इवेंट लॉन्च किया तो मैंने इसकी फेसबुक पे लाइव किया था, यूट्यूब पे लाइव किया था मैंने, 1-2 मैंने चैनल फॉलो बुला लिया था मैंने। बस वहां से जब ये इनिशिएट हुआ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे दोबारा मार्केटिंग करनी पड़ रही थी। मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे डिपेंड कर रहा हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग सर इस दौर का बहुत फास्ट और सबसे और सबसे चीपेस्ट है मेरे ख्याल से। आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। आप सिर्फ अगर टेक्निकल है, आपको सिस्टम आता है तो आप अच्छा मैनेज कर जाएंगे। सर इस पूरे प्रोसेस में आपको कोई चैलेंजेस भी फेस करने पड़े होंगे तो आप वो शेयर कर दें। देखिए, जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो आपको हमेशा जो सबसे पहले चीज होता है किसी स्टार्टअप फाउंडर के लिए वो होता है उसका फाइनेंशियल चैलेंज। तो उसकी वजह से मेरा ये काम जो मैंने प्लान किया था मुझे कम से कम 8-9 महीने लगे उस चीज को एग्जीक्यूट करने में। क्योंकि मैं कहीं से फंडिंग ले नहीं रहा था, मैंने अपने पैसे जोड़ के लगाने थे। तो मुझे एक टाइम ये लगा। नंबर 2 ये था कि जब मैं उस डिजाइन को बना रहा था तो ये जो डिजाइन मैंने बनवाया मैंने वो कॉमन नहीं था यहाँ के लिए। तो वो जो जिससे मैंने मैन्युफैक्चर करवाया उसको समझाने में, उस पे उसको कन्वर्ट करने में भी बड़ा टाइम लगा। पहले इनिशियली मैंने एक छोटा प्रोजेक्ट बनाया टेस्टिंग के ऊपर, वो मेरा फ्लॉप हो गया, मतलब वो बन ही नहीं पाया। फिर मैंने अपना वेंडर चेंज किया, उससे बनवाया। तो उस प्रोसेस को स्टार्ट करने में मुझे मेजर इशू आया। अब चल पड़ा है तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमेशा जो स्टार्टिंग होती है उसमें लोगों की बातें भी सुनना पड़ती हैं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लोग हंसते भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप जो है चीज़ों को अचीव कर जाते हैं। और सर जो मेन इम्प्रूवमेंट्स जो आपने इसमें अडॉप्ट किए हैं वो भी अब जो है ना ये टाइम है कि मैं इम्प्रूवमेंट अडॉप्ट करूँ। अभी तक मैं अपनी पुराने वाले पे मैंने कुछ चीज़ें लेके नहीं आया। अब ये कि क्योंकि ये जो है स्ट्रीट के ऊपर ये बननी है तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं मजीद कोई IT टेक्नोलॉजी को इंसर्ट करूँ कि वहाँ आप स्कैनिंग कर सकें, ठीक है। और जो उसकी मैं शीट मैंने यूज़ की है वो वुड यूज़ की हुई है। वुड में भी अब बहुत सी ऑप्शन आ गई जो पानी को बर्दाश्त कर लेती हैं। अभी तो मैं ऑयल पेंट करके मैं मैनेज कर रहा हूँ मैं। तो मुझे कुछ इसकी मजीद जो उसकी आप कहें कि आउटलुक है उस पर काम करने की जरूरत है। कुछ मुझे IT को टेक्नोलॉजी को उसमें अडॉप्ट करने की जरूरत है। कुछ चीज़ें हैं जिस पर मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ। अभी मैंने फाइनलाइज नहीं किया, ये अभी वर्किंग प्रोसेस के अंदर है। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जो लोग मोबाइल पर सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स पढ़ते हैं तो वो फिर मतलब हार्ड पर क्यों मतलब खुद पढ़ने की कोशिश क्यों करेंगे? वो कहते हैं मोबाइल पर तो अवेलेबल है कहीं पे भी जाकर। वही मैंने अभी आपको शेयर सुना है ना कि ये एक्चुअली आपने बिल्कुल सही फरमाया कि लोग जो है वो डिजिटाइजेशन चले गए।
लेकिन स्टिल बहुत से लोग हैं कि जो अभी भी किताब को पढ़ना या उसकी फिल्म को सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दुनिया में चेंज ले आऊंगा, लेकिन स्टिल जो वो लोग जिनको चीज़ नहीं मिल रही, मैं उनके दस्तरस में लेके आ रहा हूँ कि अगर उनका इलाका है, उनके घर के बाहर पार्क है, उनके स्कूल के बाहर कोई एरिया है, तो वहाँ हम की बहुत सी लाइब्रेरीज हो गए हैं ताकि जो लोग पढ़ना चाहें वो पढ़ सकें। हाँ, जिनको डिस्कशन करनी है वो वहाँ जाएंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो स्टिल जो कागज का मजा है ना पढ़ने का, वो रीडिंग का, वो आपको मोबाइल पे या विंडो के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू मजा नहीं आएगा। बुक लवर सर, मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे वहाँ लाइब्रेरी थी, और सर हर हफ्ते मैं एक नया नॉवल इशू कराता था कि वो पढ़ूं सर। वो एक नई अलग दुनिया है, वो अलग ही दुनिया है सर, हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और सर कोई आपको जैसे फीडबैक भी कोई देता होगा ना कि उनके लिए हेल्पफुल थी ये बुक या नहीं थी, या उनको ये पढ़ते हुए कोई प्रॉब्लम जैसे होती है फेस करनी पड़ रही हो? अच्छा, अभी तक जो है मेरे पास फीडबैक जो आए वो फीडबैक मेरे पास गुड रीडिंग के वाले से नहीं आया, अनफॉर्चुनेटली। आने चाहिए थे, लोगों ने अभी तक सिर्फ फीडबैक दिया है मेरे उस आइडिया को अप्रिशिएट करके। तो बुक रीडिंग वाला फीडबैक ये है कि स्टिल इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ लोग उस तरह रीडिंग नहीं कर रहे। हमारे यहाँ शौक क्या है लोगों को अपने घरों में किताबें जमा करने का। अगर आपके पास बहुत सी लाइब्रेरी है, अगर कोई लाइब्रेरी का ऑनर है, उसी घर में 100 किताबें हैं, तो मुश्किल से उससे 2 या 3 बड़ी होंगी। 97 बुक्स जो होंगी वो उसके रीडिंग नहीं की होंगी। और मेरा ख्याल ये कि जो बुक्स वहां से लेके जा रहे होंगे शायद बहुत से लोग ना पढ़ रहे हो, लेकिन हम भी कल्चर को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम लगेगा, रिजल्ट आने में वक्त लगेगा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने अपना काम करना है, उस मकसद को उसको चलाना आगे, तो अल्टीमेटली कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई कामयाबी भी मिल जाएगी। सर जो न्यू एंटरप्रेन्योर है उनको सर आप कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? सर न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे मेन मोटिवेशन ये है कि उसको जब वो काम का आगाज करे तो कंसिस्टेंट हो। मैंने भी बताया कि 1.5 साल हो गया, ठीक है, और मुझे कोई इसमें कोई ऐसा फीडबैक या कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं सस्टेन कर चुका हूँ। तो आपकी जो है ना कि आप मुसलसल काम करना, स्ट्रगल करना, एफर्ट करना, वो बहुत जरूरी है। तो जो भी एंटरप्रेन्योर है, जब वो फैसला कर ले तो फिर उस पर कंसिस्टेंट रहे। ये ना हो कि आज फैसला किया, स्टार्टअप स्टार्ट किया, कल को नया आइडिया कि वो मर्ज कर लिया, परसों एक और नया आइडिया वो मर्ज कर लिया, तो अल्टीमेटली वो कहीं पहुंच नहीं पाएगा। तो वो सोच समझ के स्टार्ट करे, कि स्टार्ट कर ले, फिर उस पर कंसिस्टेंटली इस पे उसको पूरे साइकिल से गुजरे, ताकि उसको पता चले कि वो फेल हो रहा है तो क्यों फेल हो रहा है, अगर वो कामयाब हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये ना हो कि वो कहे कि भाई ट्रांजिशन थी, मुझे मालूम नहीं हुआ। वो एक साइकिल पूरा करे ताकि अपने आप को जज कर सके। तो अमूमन जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो साइकिल पूरा नहीं करते, वो फैसला लेते हैं बहुत जल्दी और बहुत जल्दी बंद कर देते हैं। तो उनको कम से कम साइकिल पूरा करना चाहिए। सर इससे आपको क्या फायदा हो रहा है जो आपने ये प्रोसेस एक मतलब स्टार्टअप देखें, अब मैं खुद एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं प्रोसेस से गुजरूंगा नहीं तो मैं उन प्रोसेस की जो बारीकी है मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो एज अ माय प्रोफेशन, जो टीचिंग प्रोफेशन है, मुझे उसमें बड़ा हेल्प कर रहा है। नंबर 2 ये कि आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अब इस आइडिया की वजह से मुझे सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिली, ठीक है, जैसे आर्ट काउंसिल डायरेक्टर मेरे पास आए मिलने, कमिश्नर साहब मुझसे मिलने आए, इस तरह के लोग मुझसे मिलने आए, स्टार्टअप देखने आए। तो आपको जब इस तरह की मेन स्ट्रीम के लोग आपको एप्रिशिएट करते हैं, मिलते हैं, तो आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ती है, आपको मजीद कॉन्फिडेंस देता है। तो मैं मजीद और भी स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि मेरा कुछ स्टार्टअप चल रहे हैं, तो ये समझो मुझे ये जो स्टार्टअप है मुझे सपोर्ट करेगा उनको ग्रो करने में। तो किसी भी काम की जो है वो आप कहेंगे फायदा मिलता है, क्या डायरेक्टली ना मिल रहा हो तो इनडायरेक्टली मिल रहा होगा। जी ठीक है सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है आपसे कि हमें टीचर ने असाइनमेंट दिया है शाहिद साहब ने कि आप ना कोई आइडियाज लेके आए। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपके जहन में कोई हो जिसे हम आगे लेके जा सके सोसाइटी में। अगर आप आइडिया जिस पे मैं खुद भी काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे टीम नहीं मिल रही, टाइम नहीं मिल रहा, मैं आपसे वो शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जिस सेक्टर में हूँ उस सेक्टर में काम करना पसंद करता हूँ। तो इस वक्त ना बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। आपने अगर जॉब ढूंढनी है, देखने भी चल जाएंगे। आपने सोशल सर्फिंग करनी है, फेसबुक इज अ गुड ऑप्शन। आपके पास इस तरह इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टिकटॉक है, देयर आर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल। लेकिन जो लिटरेरी लोग हैं ना, जो किताबें पढ़ने वाले लोग हैं, जो किताब लिखने वाले लोग हैं, जो आर्टिकल लिखने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मेरे ध्यान में था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि आपकी जो लोकल कम्युनिटी है, जो यहाँ के डिजिटल लोग हैं, वो अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकें, अपनी किताबें अगर उन्होंने छापी भी हैं उसको ऑनलाइन वहाँ प्रेजेंट कर सकें, किसी और किताब पढ़ सकें, उसमें रिव्यू दे सकें। तो इस तरह एक सोशल प्लेटफॉर्म लिटरेरी लोगों के लिए होना चाहिए, जिसमें पोएट्स हो, जिसमें राइटर्स हो, जिसमें हिस्टोरियंस हो। इस तरह के लिए एक मैं प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ। तो अगर आपके माइंड में है काम करना है और आप इस एरिया में काम कर सकते हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आप इसमें काम करें, मैं आपको सपोर्ट देना चाह रहा हूँ। मैंने छोटा मोटा होमवर्क किया हुआ है इसमें, मैं आपसे वो भी शेयर कर सकता हूँ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू, खुदा हाफिज़।